हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज निशराज यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। DSSB की तरफ से मल्टीटास्किंग स्टाफ रिक्रूटमेंट के लिए विज्ञापन जारी कर दिया गया है। विज्ञापन एडवर्टीजमेंट तो पहले ही आए थे। आज 8 फरवरी 2024 से ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल भी जारी कर दी गई है। तो जो कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं, वीडियो में काफ़ी डिटेल्स आपके साथ शेयर कर दी जाएंगी। एप्लीकेशन कर सकते हैं। DSSB की जो जॉब लोकेशन होती है वो दिल्ली होती है। दिल्ली के गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन सरकारी संस्थाओं में ही पोस्टिंग होगी। दिल्ली में ही एग्जाम भी कंडक्ट कराए जाते हैं, लेकिन बाहरी राज्यों के कैंडिडेट भी एप्लीकेशन कर सकते हैं। रिजर्वेशन किनको मिलती है, नहीं मिलती है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन क्राइटेरिया, एप्लीकेशन फीस क्या रहेगा, एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, ये सारी चीजें हम वीडियो में आगे चेक कर लेते हैं। मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन 10th पास है। 10वीं पास अगर आपने कर रखा है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया से, सारे भारत देश से, अपने कहीं से भी आप बिलोंग करते हैं, इंटरेस्टेड एलिजिबल कैंडिडेट बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। परमानेंट पोस्ट रहेंगे, गवर्नमेंट जॉब रहेगी, दिल्ली गवर्नमेंट की जॉब रहेगी। फिलहाल 567 पोस्ट के लिए वैकेंसीज निकाली गई हैं। मिनिमम 10वीं पास है तो अप्लाई कर दें। अगर इससे ज्यादा भी क्वालिफिकेशन है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो मेन चीजें हाइलाइट्स मैंने कुछ अभी बता भी दिया और आगे वीडियो में भी हम कुछ डिटेल्स चेक कर लेते हैं। पेज नंबर 13 पर लिखा है कि कितना मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपको लाना होगा। 40% लाना होगा जनरल EWS को, एंड OBC दिल्ली को 35% मार्क्स लाना होगा। जो टेस्ट होगा उसमें ऑनलाइन टेस्ट रहता है। SC ST PWD कैंडिडेट को 30% मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाना होगा। उसके बाद इससे कम मान लाएंगे तो आप मेरिट लिस्ट से बाहर हो जाते हैं। तो चलिए अभी देख लेते हैं एडवर्टीजमेंट की जो सबसे टॉप पेज है उसको चेक करते हैं, अपर मोस्ट पोर्शन को। तो पेज नंबर 1 एडवर्टीजमेंट नंबर हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। एडवर्टीजमेंट नंबर 1 एंड तक काम आता है। जब भी कोई भी नोटिस आता है तो उससे रिलेटेड आपको एडवर्टीजमेंट नंबर से ही समझ में आती है चीजें। तो एडवर्टीजमेंट नंबर 3/2024 3/2024 मल्टीटास्किंग स्टाफ MTS के नाम से भी बुला सकते हैं। 8 फरवरी आज की डेट से ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल जारी कर दी गई है। बिल्कुल 1 महीना मिलेगा। 8 मार्च तक आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। अब इससे रिलेटेड जो डिटेल्स हैं वो हम चेक कर लेंगे। वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली, ऑटोनॉमस बॉडीज एंड लोकल बॉडीज। तो ये वैकेंसीज कहाँ फिल की जाएंगी? जो अलग अलग डिपार्टमेंट हैं दिल्ली सरकार के अंतर्गत, जो भी अलग अलग डिपार्टमेंट हैं या ऑटोनॉमस बॉडीज हैं या लोकल बॉडीज हैं जो दिल्ली सरकार के अंतर्गत ही हैं, उनमें ही पोस्टिंग की जाएगी। तो ये अलग अलग डिपार्टमेंट के नाम लिखे हुए, उतना डिपार्टमेंट का नाम हम चेक नहीं करेंगे। बेसिकली हम देखेंगे कि पोस्टिंग मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट में मिलेगी, लेकिन जो क्वालिफिकेशन है या जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो सभी एक साथ ही। तो 567 पोस्ट हैं, 567 वैकेंसीज हैं जो फिल की जाएंगी ऑनलाइन एग्जामिनेशन के थ्रू। ऑनलाइन एप्लीकेशन होगी DSSB की ऑफिशियल वेबसाइट से। DSSB जिनको नहीं पता है फुल फॉर्म उनको बता दूं कि गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड। तो ये DSSB क्या करती है? गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली के अंतर्गत, दिल्ली सरकार के अंतर्गत जो संस्थाएं हैं वहां पर वैकेंसीज के लिए रिक्रूटमेंट निकालना, एग्जाम कंडक्ट कराना, फिर उन वैकेंसीज को फिल करना, ज्वाइनिंग लेटर तक सारा काम DSSB देखती है और करती है। इसके लिए डेडिकेटेड एक अलग से वेबसाइट बनाया हुआ है, वो भी देखेंगे हम। मोस्टली अभी सबको पता ही रहता है, लेकिन चले ठीक है। तो एक कोई भी एग्जाम्पल के लिए लेते हैं। अलग अलग डिपार्टमेंट में क्वालिफिकेशन सेम है, एज क्राइटेरिया, सैलरी, सारी चीजें, सिलेक्शन, सारी चीजें सेम है। तो कोई भी एक डिपार्टमेंट हम ले लेते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए जैसे, तो जनरल। अच्छा, इसमें रिजर्वेशन का कैसे रहेगा? किनको रिजर्वेशन मिलेगी, नहीं मिलेगी, ये भी हम एंड में देख लेते हैं। तो यहाँ पर अभी आप देखेंगे मैट्रिकुलेशन और इट्स इक्विवेलेंट पास, बस इतना ही मांग रहे हैं। पास होना चाहिए, 10वीं पास होना चाहिए। कोई प्रतिशत अंकों का प्रॉब्लम नहीं है, इशू नहीं है, मतलब परसेंटेज का कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्सपीरियंस नहीं मांग रहे हैं बिल्कुल। 18,000 की बेसिक पे रहेगी, ग्रुप C में ये आता है। 18,000 की बेसिक पे रहेगी तो स्टार्टिंग में सैलरी 32-35,000, 35,000 तक सैलरी मिलेगी। दिल्ली मेट्रोपॉलिटन सिटी है तो वहाँ HRA हाउस रेंट अलाउंस ज्यादा रहता है, तो थोड़ी सैलरी ज्यादा बनती है।
जनरल कैंडिडेट्स के लिए ऊपरी आयु सीमा 27 ईयर्स है, मिनिमम 18 ईयर्स का होना ही होगा सभी कैंडिडेट्स को अप्लाई करने के समय। अपर एज लिमिट जनरल कैंडिडेट्स के लिए, अगर आप रिजर्वेशन में हैं तो रिजर्व कैटेगरी से हैं तो वेट करें, मैं बता देती हूँ। तो यही रहा, 10वीं पास है, 27 वर्ष जनरल कैंडिडेट के लिए ऊपरी आयु सीमा है। 35,000 तक आप स्टार्टिंग में एक्सपेक्ट करेंगे, बाद में क्या है, परमानेंट है, गवर्नमेंट जॉब है तो सैलरी बढ़ती रहेगी, लाइफ टाइम सैलरी बढ़ती रहेगी, साथ ही साथ आपको जॉब सिक्योरिटी मिलती है। अब बात कर लेते हैं और चीज़ों की, जैसे रिजर्वेशन, एज में रिलैक्सेशन वगैरह, सिलेक्शन के लिए क्या है, फीस कितनी है। ऑल फीमेल कैंडिडेट, जितने भी महिला अभ्यर्थी हैं उनके लिए, SC/ST कैंडिडेट एंड PWD कैंडिडेट, एक्स सर्विसमैन के लिए कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं है, 0 एप्लीकेशन फी, फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो जो पुरुष अभ्यर्थी हैं, मेल कैंडिडेट्स हैं जनरल के, मेल कैंडिडेट, जनरल मेल कैंडिडेट्स, EWS, OBC मेल कैंडिडेट, उनके लिए 100 रुपीज एप्लीकेशन फीस है और फीस नॉन रिफंडेबल होगी। एक बार आपने फीस पे कर दिया तो किसी भी कंडीशन में आप विड्रॉ भी करना चाहेंगे तो फीस आपको वापस नहीं दी जाएगी, मतलब आप एग्जाम नहीं बैठते हैं या जो भी विड्रॉ करते हैं, फीस वापस नहीं जाएगी। तो सोच समझ के अप्लाई करना है जब अप्लाई कर रहे हैं। इसमें एक एग्जाम होगा सिलेक्शन के लिए, Tier 1 एग्जाम होगा, मल्टीटास्किंग। इसमें क्या पूछेंगे, 200 क्वेश्चंस रहेंगे, मल्टीपल चॉइस, कंप्यूटर पे रहेगा क्वेश्चन, तो कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको आंसर करना होगा और 200 मार्क्स का रहेगा, 200 क्वेश्चंस रहेंगे, 2 आवर्स टाइम दिया जाएगा। 1 टीयर मतलब एक एग्जाम होगा, इसके बाद दूसरा कोई एग्जाम नहीं होगा। तो इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी और क्या है कि एक ही एग्जाम देना है आपको, इंटरव्यू वगैरह इसमें नहीं होता है। अगर टेक्निकल लगता है तो टेक्निकल लेते हैं, मतलब मल्टीटास्किंग में तो कुछ टेक्निकल स्किल की जरूरत है नहीं। तो ये एक एग्जाम है, इसके बाद आप ये एग्जाम अगर आप इससे मेरिट लिस्ट में आ जाते हैं तो आपको मिल जाती है गवर्नमेंट जॉब परमानेंट दिल्ली में। तो ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अभी जनरल अवेयरनेस रहेगा इसमें, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग रहेगा, अरिथमेटिक, न्यूमेरिक एबिलिटी, हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन एंड इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, सभी 40-40 मार्क्स के रहेंगे। क्वेश्चन दोनों में रहता है, अगर जैसे साउथ इंडियन है उनको हिंदी नहीं होता है तो आप इंग्लिश में पढ़ के आंसर कर सकते हैं। जो हिंदी में कंफर्टेबल है, हिंदी में भी क्वेश्चन रहेगा, इंग्लिश में भी क्वेश्चन रहेगा। आंसर करने के लिए भी हिंदी और इंग्लिश दोनों आपको ऑप्शन मिलेंगे। गलत आंसर अगर आप करेंगे तो मार्क्स कट होंगे, 0.25, 1/4 मार्क्स आपका कट हो जाएगा। मतलब इसे दूसरे तरीके से समझें कि अगर आपने 4 गलत आंसर कर दिए तो 1 मार्क आपका 1 मार्क कट हो जाएगा। तो नेगेटिव मार्किंग हाँ है, इसमें तुक्के नहीं लगा सकेंगे, तुक्का वाला नहीं होगा कि चलो तुक्के लगा लेते हैं, भर देते हैं पूरा पेपर, ऐसा नहीं कर सकेंगे। स्किल टेस्ट विल बी एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ जॉब, स्किल टेस्ट या एंड्योरेंस टेस्ट, जहां पर जैसे टाइपिंग वगैरह, इसमें तो टाइपिंग चाहिए नहीं, तो बस एक एग्जाम होगा काफी है। अब इसमें जो है ना नॉर्मलाइजेशन करते हैं, अलग अलग जगह पे, अलग अलग सेंटर पे, अलग अलग डे पे अगर एग्जाम लेते हैं तो नॉर्मलाइजेशन करेंगे। 40% मिनिमम जनरल EWS कैंडिडेट को लाना होगा क्वालिफाई करने के लिए। OBC दिल्ली के हैं तो 35%, SC/ST PWD कैंडिडेट्स हैं तो 30% आपको लाना होगा। मतलब 200 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 80 जो है जनरल EWS को लाना होगा। अब इसमें जो है ना रिजर्वेशन का थोड़ा समझ लेते हैं कि जैसे कि आप बाहरी राज्य के कैंडिडेट हैं, जनरल हैं, तो आप जनरल में आवेदन करेंगे, बिल्कुल उसमें तो कुछ है ही नहीं। लेकिन अगर आप OBC आउटसाइड है, बाहरी राज्य से आप OBC कैंडिडेट हैं, किसी भी बाहरी राज्य से, दिल्ली से नहीं है, बाहरी राज्य के आप OBC कैंडिडेट हैं, तो आप जनरल में काउंट होंगे और जनरल में UR में आपको अप्लाई करना होगा। तो अनरिजर्व में अप्लाई करना होगा जो OBC बाहरी राज्यों के। ST/SC कहीं के भी हैं तो वो ST/SC ही काउंट होंगे, तो उनको रिजर्वेशन मिलेगी। तो होप ये क्लियर है। और इसके बाद जो है और कुछ रह नहीं जाता है। ऑनलाइन हाँ, एज में रिलैक्सेशन, SC/ST कहीं से भी आपको 5 साल की छूट मिलेगी। OBC दिल्ली वाले हैं तो उनको OBC में काउंट करेंगे तो 3 इयर्स की छूट मिलेगी। बाहरी OBC हैं दूसरे राज्यों के तो वो तो जनरल में आएंगे। PWD जनरल कैंडिडेट या EWS हैं तो मिनिमम 10 इयर्स। अगर आप रिजर्व कैटेगरी के PWD हैं तो और भी ज्यादा रिलैक्सेशन। तो इस तरीके से आपको रिलैक्सेशन मिलने वाली है। बाकी जो चीजें इसमें लिखी हुई हैं, चलिए एक बार देख लेते हैं। DSSB की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको रिक्रूटमेंट सेक्शन में ये एडवर्टीजमेंट की जो PDF है ना, ये मैं इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देती हूँ। अब ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल चेक करेंगे। ये ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल है, ये पोर्टल खास बनाया गया है। ऑनलाइन एप्लीकेशन जब भी किसी भी पोस्ट के लिए शुरू होता है
तो यहीं पर आपको अप्लाई करने आना होता है। ऑनलाइन एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन सिस्टम OARS के नाम से DSSB की ये ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल है। इसमें नीचे सबसे नीचे फिलहाल जो है ना मल्टीटास्किंग स्टाफ पोस्ट कोड 812/24 ये जो है ना आपको लिंक अभी मिल रहा है, इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। ये दोनों लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ, एडवर्टीजमेंट की भी लिंक और ये ऑनलाइन एप्लीकेशन की भी लिंक।